फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवी टेक्नोक्रेट्स में। फ्रेंड्स, ये जो पिछले 2 साल जो कोविड का टाइम था और कोविड पैंडेमिक का टाइम था, उसमें कई लोगों की और हम सब की एक मानसिकता में बदलाव आया है। हम सब हेल्थ की तरफ अपना ध्यान देने लगे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, इम्यूनिटी सिस्टम पे हम काम करने का हमारा ध्यान गया है, अपनी बॉडी के ऊपर शुद्धता की तरफ हमारा ध्यान गया है। और इसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ। ये है फ्रेंड्स स्टोनलेस आटा चक्की। ट्रेडिशनल आटा चक्की जो होती थी, जिसमें 2 पत्थरों के पार्ट होते थे और उसके बीच में गेहूं की और अपने अनाज की पिसाई होती थी। लेकिन वो जो ट्रेडिशनल आटा चक्की है वो हम घर पे नहीं रख सकते थे। बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर होता था उसका, और दिखने में भी एक डेकोरेटिव टाइप नहीं दिखती है जिसे हम अपने घर पे रख सकें। तो कुछ इस वजह से भी हम लोग उसको अपने घर में अपने इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं उसकी लिस्ट में उसको काउंट नहीं करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये जो आटा चक्की, स्टोनलेस आटा चक्की जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं इसका लुक जो है एक वुडन कैबिनेट का है। और इसका बाहर भी जो डिज़ाइन है और इसका जो फिनिशिंग है वो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। इसे आप अपने घर पे भी रखना पसंद करेंगे, और कोई अगर विजिटर आपके घर पे आता है, कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स आपके घर पे आते हैं, तो वो भी देखकर एक बार तो इस पे ज़रूर नज़र डालेंगे और इस चीज़ पे अट्रैक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। लिया शुद्धता हमें कैसे मिल रही है, इससे हमारी इम्यूनिटी इससे कैसे बढ़ रही है, समय की बचत कैसे हो रही है, पैसों की बचत कैसे हो रही है, वो सब मैं आपको इसमें डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए। तो फ्रेंड्स, ये है इस आटा चक्की का टॉप पार्ट। यहाँ पर एक आप हैंडल देख पा रहे हैं, इसे हमें खींचना है, पुल अप करना है। यहाँ सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसे यूज़ करने के, इस आटा चक्की को यूज़ करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक ब्रश हमने इसमें इंक्लूड किया है। बेसिकली जब पिसाई हो जाती है तो आपका जो ड्रम व्हील है उसको क्लीनिंग करने के लिए, और आपके इसका जो इनर पार्ट है मशीन का, उसे क्लीन करने के लिए आपको इस ब्रश का इस्तेमाल करना है। उसके साथ ही हमने एक दिया है एक कवर। जब आपकी पिसाई कंप्लीट हो जाती है और अंदर से क्लीनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, फिर आप इसे, इस पूरी मशीन को इसको ढककर रख सकते हैं ताकि इस पर डस्ट वगैरह ना लगे। उसके साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम ये है पिसाई के लिए उपयोग में आने वाली जालियाँ। ये आप देख पा रहे हैं, हर जाली की एक अलग डिज़ाइन है, अलग अलग होल्स के पैटर्न है इसमें। तो बेसिकली ये जिस तरह की पिसाई करनी है उस तरह की आपको ये जाली इस्तेमाल करनी है। जैसे यहाँ पर यूज़र मैनुअल में भी आप देख पा रहे हैं, हमने एक टेबल दी है। अगर आपको बारीक आटा पीसना है तो 0 नंबर की जाली यूज़ करनी है। अगर आपको मध्यम पिसाई करनी है, मध्यम दाने वाली पिसाई करनी है, तो आपको 2 नंबर वाली जाली यूज़ करनी है। दलिया जो हम काम में लेते हैं उसमें बारीक दलिया के लिए हमने अलग जाली दी है, मीडियम दलिया के लिए अलग जाली दी है। तो इस तरह से आप इन जालियों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पिसाई के अनुरूप। फ्रेंड्स, इस आटा चक्की में आप गेहूं, ज्वार, बाजरा, चावल, मूंग और चने की दाल, जिस तरह के जो अनाज और दाल दलहन है उसकी आप पिसाई कर सकते हैं। ये ऊपर का आप हॉपर देख पा रहे हैं, ये हॉपर 3 से 4 किलो कैपेसिटी का है। मतलब कि वन टाइम आपको इसमें 3 से 4 किलो इसमें अनाज फिलअप कर सकते हैं। ये है इसकी मेन पावर केबल। ये भी हमने बहुत ही 3 कोर वायर यूज़ करी है और कॉपर वायर यूज़ की है, ताकि मशीन का ये जो लोड है वो आराम से ले सके और आपकी वायर जो है शॉर्ट नहीं हो। इस चीज़ का हमने ध्यान रखा है। यहाँ पर हमने एक स्विच दे रखा है मोड 1 और मोड 2 के लिए। मोड 1 बेसिकली जब आपको बाजरी की पिसाई करनी है, बाजरी गेहूं की तुलना में थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो आपको मोड 1 यूज़ करना है। और जब गेहूं की पिसाई कर रहे हैं तो आपको मोड 2 रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था इसका अपर पोर्शन जो आपने देखा है, जहाँ से अनाज हमको फिलअप करना है। अब मैं आपको इसकी मेन मोटर की तरफ, और कहाँ इसकी पिसाई हो रही है और कैसे इसकी पिसाई हो रही है, कहाँ पिसा हुआ जो मटेरियल है वो कहाँ स्टोर होगा, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसका अपर पार्ट दिखाया है। ये है इसका फ्रंट सेक्शन। इस डोर को, ये जो हैंडल आप देख रहे हैं, इससे आपको खींचना है, ये डोर ओपन हो जाएगा। यहाँ आप ये जो गोल एक ड्रम देख पा रहे हैं, ये बेसिकली एक ड्रम है जिसके अंदर की आपकी पिसाई होनी है। इस बोल्ट को आपको लूज करना है
और इसे ओपन करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये स्टोनलेस एक मेटल की एक ड्रम व्हील है, और यहाँ पर जो मैंने आपको जाली बताई थी वो जाली यहाँ पर जो है लगती है। ये जाली आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्लीन करके इसको इजीली लगा सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको आपको सीखने के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। इसको एक बार इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद आप आराम से इसमें अपने घर पे ही पिसाई कर सकते हैं। ये जो ड्रम आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे की तरफ मोटर लगी हुई है। ये मोटर हमने 100% कॉपर वाइंडिंग की यूज़ की है। 5 ईयर मोटर की वारंटी है। 1 HP की मोटर है। 1 HP का मतलब हुआ कि ये 1 घंटे में सिर्फ आपका 1 यूनिट बिजली का बिल खपत होने वाली है। 1 यूनिट बिजली का मतलब हुआ अराउंड 14-15 रुपीज़, और 1 घंटे में ये 9 से 10 किलो गेहूं की पिसाई कर सकता है, बाजरे की पिसाई कर सकता है, ज्वार की पिसाई कर सकता है, और जो सॉफ्ट है जैसे कि चने की दाल है जिससे आपको बेसन मिलेगा, वो उसकी क्षमता जो है इसमें डबल हो जाती है। करीबन 1 घंटे में आपको 18 से 20 किलो का प्रोडक्शन इसमें मिलेगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से सिर्फ 1 घंटे में 15 रुपये में आपको 9 से 10 किलो गेहूं की अपन बात करते हैं तो आपको पिसाई मिल जाती है। जब आप गेहूं लेकर आते हैं और बाहर से आटा पिसवाते हैं, आपको नहीं पता कि वहाँ मिलावट हुई है या नहीं हुई है, और 4 से 5 रुपए उसकी पिसाई की कॉस्ट आती है, प्लस आना, वहाँ गेहूं छोड़ के आना, फिर आटा लेकर आना, इसमें आपका समय भी बर्बाद हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो प्रोडक्ट है आप अपने घर पे इस्तेमाल करें। इसे गेहूं इसमें डालकर आप अपने दूसरे काम में लग सकते हैं। तो इस तरह से आपकी समय की भी बचत हो रही है। आपका मंथली एक्सपेंसेस भी अगर आप पिसाई के लिए देखेंगे तो उसमें भी आपको जो है बेनिफिट दिखाई देगा। उसके बाद में ये जो हमने नेट दिया है, ये बेसिकली जब आटा इसमें से ग्राइंड होके या गेहूं इसमें से ग्राइंड होके आटा बनता है, पाउडर बनता है, तो वो पाउडर बाहर की तरफ फैले नहीं और सीधा ये जो स्टोरेज टैंक है इसमें इकट्ठा होगा। ये भी हमने स्टील का दिया है। ये स्टोरेज टैंक भी हमने स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया है। आपके लिए मंगलमय। इसकी कैपेसिटी करीबन 9 से 10 किलो की है। इसे आपको लूज़ करके, और ये जो है ड्रम, इसमें रिसेंटली मैंने अभी डेमो के लिए इसमें गेहूं पीसा था, और आप देख पा रहे हैं बहुत ही फाइन क्वालिटी का इसमें जो है पिसाई हुई है। इसे आपको जाली को वापस इस तरह से लॉक कर देना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसको ऑपरेट करके, इसको चालू करके बताता हूँ। एक खास सिस्टम जो हमने इसमें दिया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आइए इसको ऑन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसे अब प्लग इन कर चुका हूँ। यहाँ पर अभी अनाज नहीं है। इस हॉपर में मैंने अभी तक अनाज नहीं डाला है। हॉपर में अनाज डालिए। तो ये आपने सुना कि इसने एक वॉइस कमांड दिया कि हॉपर में अनाज डालिए। ये जब भी आप इसे प्लग इन करेंगे और इसमें अनाज जब तक नहीं है तब तक ये आपको वॉइस कमांड मिलता रहेगा कि हॉपर में अनाज डालिए। हॉपर में अनाज डालिए। दूसरा वॉइस कमांड आपको तब मिलेगा जब इस हॉपर में अनाज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आपकी पिसाई कंप्लीट हो जाती है, तब अगेन आपको एक वॉइस कमांड मिलेगा कि आपका अनाज की पिसाई कंप्लीट हो चुकी है और मशीन अपने ऑटो क्लीनिंग मोड पर है। ऑटो क्लीनिंग मोड जो कि 2 मिनट का टाइम लेती है, 2 मिनट तक ये मशीन चलती रहेगी। उसके बाद अगेन आपको वॉइस कमांड मिलेगा कि क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप इसे प्लग ऑफ कर सकते हैं। क्लीनिंग का मतलब हुआ ये सेल्फ क्लीनिंग करती है। जो ड्रम व्हील मैंने आपको दिखाया था और वहाँ पर पिसाई के बाद बहुत सारा पाउडर जो है वो ये ऑटोमेटिक क्लीन करेगा। सिर्फ आपको बाहर की तरफ जो गिरा हुआ थोड़ा बहुत पाउडर है, बिखरा हुआ पाउडर है, उसे आपको ब्रश की सहायता से क्लीन करना है। एक और वॉइस कमांड के बारे में मैं आपको इसमें बताता हूँ। जब आपकी पिसाई इस मशीन से चल रही है और गलती से अगर आपने इस डोर को ओपन कर दिया है, या आपके घर में कोई बच्चे हैं उन्होंने अगर इस डोर को गलती से ओपन कर दिया है, तो ये मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी और आपको वॉइस कमांड मिलेगा कि आपकी सलामती के लिए मेन गेट को बंद करें। तो वो उसका भी प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मशीन हॉपर में अनाज डालिए। ये मशीन अब ऑन है और मैंने इसको चलती मशीन में इसका डोर ओपन कर दिया। सलामती के लिए मेन डोर बंद करें।
तो इसने आपको एक वॉइस कमांड दिया कि आपकी सलामती के लिए मेन डोर को बंद करें। तो फ्रेंड्स ये था इसका पूरा प्रोसेस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप मशीन आटा मेकर लेने जा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं, तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये जो वुडन का कैबिनेट है, इसके बारे में आपको उस जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए कि ये कौन सा मटेरियल है। हार्ड प्लाईवुड होना चाहिए, हमने इसमें हार्ड प्लाईवुड दिया है। एक आता है पीएलबी बोर्ड जिसको भूसा प्लाई भी बोलते हैं, जिसमें वेस्ट मटेरियल यानी कि भूसा बीच में भरा होता है और उस पर थोड़ा सा पानी लगने के बाद कुछ समय के बाद वो लकड़ी फूलने लगती है। तो आपकी मोटर तो सलामत रहेगी, लेकिन ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है जो वुडन का है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको देखना है कि ये हार्ड प्लाईवुड की हो, अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड यूज़ की गई हो। सेकेंड पॉइंट जो आपको देखना है, इसकी मोटर की वारंटी और उसमें कौन सी वायरिंग का यूज़ किया गया है। फर्स्ट थिंग वो कॉपर वाइंडिंग की होनी चाहिए, कॉपर वायर यूज़ किया हुआ होना चाहिए। कितनी उस पर वारंटी मिल रही है, हम इस पर इसकी मोटर पे 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। फ्रेंड्स ये थी एक स्टोनलेस आटा चक्की के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैंने एक एक चीज़ इसकी डिस्क्राइब की है, आपको लाइव इसमें गेहूं पीस कर दिखाए हैं। इसकी पिसाई मैंने आपको दिखाई है, कैसी फाइन क्वालिटी की पिसाई है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ये प्रोडक्ट लेते टाइम, और किस तरह के मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उन सब की जानकारी मैंने आपको दी है। धन्यवाद।